हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। सुबह सुबह दरवाजे पर पानी डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं कौन से फ़ायदे होते हैं दरवाजे पर पानी छिड़कने से। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि एवं नियम जिससे प्रसन्न होती हैं माँ लक्ष्मी। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के फ़ायदे। लोग ऐसा सोचते हैं कि घर में मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लक्ष्मी की कृपा भरपूर होती है तथा घर से लड़ाई झगड़ा कलेश सब कुछ दूर होते हैं तथा साथ में एक और बड़ा लाभ होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष है। रात्रि को सोने के बाद हमारे पितर हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर चढ़ाते हैं तो इससे वे प्रसन्न होते हैं और वह जल ग्रहण करके तब हमें आशीर्वाद देते हैं। भूत प्रेत, टोना टुटका, नज़र जैसी बड़ी समस्याएं अगर परिवार में या परिवार से दूर रहने वाले किसी भी सदस्य पर हो गई हैं तो सुबह उठकर विधि विधान से आप यदि घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करने लगते हैं तो काफ़ी हद तक इस समस्या से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जितना अधिक लाभप्रद होता है उतना ही अधिक उसके नियम को जानना समझना और उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की मुख्य महिलाओं को रात के रखे हुए जल में से यानी मटके का जल हो या फिर आप अपने पीने वाले किसी भी पानी में से लेकर घर के मुख्य द्वार पर केवल इस पानी का छिड़काव करें, परंतु ध्यान रखें कि यह काम आपको उठने के तुरंत बाद सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटा देना है और बिना झाड़ू का इत्यादि लगाए हुए आपको यह पानी छिड़काव देना है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं सोकर उठे हो उसे स्थिति में अपने मटके में से या पीने वाले पानी में से एक गिलास या लोटे में जल भरकर निकाल लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे के ताले को खोलें और ताला खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ में जल को लेकर के अपने हाथ से घर के दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए छिड़क दें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आप लोगों को स्नान वगैरह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष से शांति होने लगती है, परंतु ध्यान रखें कि कार्य 1-2 दिन 10 दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। इसको लंबे समय तक अपने दिनचर्या में रखना होता है। यह कार्य आपको करते हुए 6 महीने 1 साल 2 साल होने लगे तो निश्चय रूप से आप अपने पितृदोष की समस्या से भी मुक्ति हो जाएंगी। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए विशेषकर महिलाएं ही उत्तरदायी होती हैं। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें काफ़ी समस्या होती है और मन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं कि इस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या फिर नहीं छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मासिक धर्म में भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने इस कार्य को नियमित रूप से करें। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से
क्या होता है, घर के झगड़े का नाश। घर के मुख्य दरवाजे पर जो जल छिड़कना है, यदि रात को ही वह जल तांबे के बर्तन में रख लें और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जल का छिड़काव और मुख्य दरवाजे पर करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपके घर में भयंकर से भयंकर कलह, लड़ाई झगड़ा, मुताव दूर होने लगते हैं। हल्दी का कार्य होता है घर परिवार जीवन में सुख समृद्धि लाना, और तांबे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़काव करने लगते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके घर से लड़ाई झगड़ा और कलह वाली समस्या दूर हो जाती हैं। नंबर 2, यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र दोष या टोना टोटका का शिकार हैं, तो आप मुख्य द्वार पर छिड़कने वाले जल में एक चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दें और उसमें छिड़काव करें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जल्द ही समाप्त हो जाती है। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले जल में थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़ा जल का इत्र मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है तथा घर में सुख संपन्नता और वैभव का वास होता है। विशेषकर यदि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है और एक पैसे भी जमा नहीं कर पाते हैं, तो इस उपाय से आपकी इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।